नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, नवरात्रे शुरू हो गए हैं और उसी के साथ व्रत भी शुरू हो गए हैं। तो नवरात्रों में खाने के लिए एक बहुत ही पौष्टिक और टेस्टी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। वो है शकरकंद के पेड़े। वैसे तो हम बाज़ार से शकरकंद लेके आते हैं तो ज़्यादातर भूनकर या चाट बनाकर ही खाते हैं, लेकिन शकरकंदी बहुत हेल्दी होती है तो उसके साथ हम बहुत सी डिश भी बना सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी और बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। और चलिए शुरू करते हैं शकरकंद के पेड़े बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शकरकंद की बहुत ही यम्मी सी एक न्यू रेसिपी तैयार करते हैं और ये बनने के बाद इतनी स्वादिष्ट होती है कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये शकरकंदी से बनी है। तो यहाँ पर मैंने आजकल बड़े शकरकंद नहीं मिल रहे हैं और मैं मीडियम साइज के शकरकंद लेना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये उबालने में अंदर तक बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे और उसके बाद कुकर में डालकर बहुत थोड़ा सा, मतलब जैसे आधी से भी आधी कटोरी पानी डालकर एक सीटी लगा लेंगे। और सीटी को निकालेंगे नहीं, उसको गैस को खुद ठंडा होने देंगे। तो जिससे क्या होगा, ये सीटी से गलेगी नहीं, सिर्फ हल्की सी ऊपर से नरम होगी। लेकिन जब हम सीटी नहीं निकालेंगे तो उसके बाद ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएगी। और ध्यान रहे कि शकरकंदी को हमें ओवर कुक तो बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो इसकी मिठास ख़त्म हो जाएगी। जो ओरिजिनल मिठास होती है वो ख़त्म हो जाएगी और शकरकंदी के अंदर पानी जैसी एक अलग से लिक्विड फॉर्म तैयार हो जाएगी और हमारी डिश का तो भी ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इनको उबलने के लिए रखते हैं। फ्रेंड्स, शकरकंदी को हमने कुक कर लिया है और ये देखो, बिल्कुल भी शकरकंदी ओवर कुक नहीं हुई है। और अच्छे से अगर हम दबा कर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा, मतलब कुक तो हो गई है लेकिन बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं है। बस हमें इसी तरह की शकरकंदी चाहिए थी। और उबालने के कुकर से निकालने के बाद में मैंने 10-15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये ठंडी हो जाए और अच्छे से इसका छिलका निकल जाए। अगर हम इसको फ्रिज में रख देते हैं तो फ्रेंड बहुत अच्छे से इसका सारा छिलका निकल जाता है। सारी शकरकंद को हमने अच्छे से छिलके से अलग कर लिया है और अब हम इसको बारीक बारीक पीस में काट लेंगे। अगर आपको लगता है कि शकरकंद हमारी थोड़ी सी टाइट है और कटने में आसानी से नहीं कट रही, तो आप उसे कद्दूकस कर लें, क्योंकि हमें इसको अच्छे से मैश करना है। अगर सख्त होगी तो वो मैश नहीं हो पाएगी, लेकिन ये बहुत अच्छे से कुक हुई है तो ये ऐसे कट रही है। इसको अच्छे से छोटे छोटे पीस में कर लेते हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इसको कुक करते हैं। अब और हेल्दी बनाने के लिए हमें थोड़े से तिल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि व्रत में हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। तो उसको प्रॉपर सही मात्रा में सारे विटामिन्स वगैरह हमें मिलते रहें, इसलिए हमें हेल्दी खाने की ज़रूरत होती है। तो थोड़े से करीब 100 ग्राम ये तिल होंगे। मैंने सूखे ही कढ़ाई में डालकर इनको भून लिया है और ये देखो भुन गए हैं। तिल बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, इनमें से अच्छी खुशबू भी आने लगती है और ये चटकने लगते हैं और तिल थोड़े फूल भी जाते हैं। बस यही इनकी पहचान है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब हम इसी कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालकर, ये मैंने देसी घी लिया है, और
इस तरह की मिठाई बनाने में हमें देसी घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसको थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया है और कढ़ाई के चारों तरफ ऐसे घुमा देंगे। अब मैं इसमें ये हमारी जो शकरकंद थी, इसको मैंने हल्का सा हाथों से मैश कर लिया था और इसको घी में हम अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि शकरकंद में पानी होता है और वो लिक्विड फॉर्म में बहुत जल्दी आ जाती है। थोड़ी सी रखने के बाद ही वो पानी में ऐसा लगता है जैसे पानी बाहर आ गया है, तो हमारी मिठाई का टेस्ट ख़राब कर देगी। इसलिए इसको अच्छे से भूनना ज़रूरी है। इससे इसका पानी भी, नमी भी ख़त्म हो जाएगी और हमारे पेड़ों का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं लो मीडियम गैस पर इसको अच्छे से करीब 3-4 मिनट के लिए भून लेती हूँ। शकरकंद एक ऐसा फूड है फ्रेंड्स जो सबको ही पसंद होता है, बच्चे हों या बड़े हों, सबको ही पसंद आता है। शकरकंदी में फाइबर बहुत मात्रा में पाया जाता है और इसमें फैट की मात्रा तो 0% होती है, बिल्कुल फैट इसमें होता ही नहीं है। विटामिन ए और सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए भी ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और फ्रेंड गाइस, आयुर्वेद में तो इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो नाम है इसका सुपर फूड। इसको दूसरा नया नाम दिया है सुपर फूड के नाम से आयुर्वेद में। आयुर्वेद कहता है कि ये सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। इसके अंदर हर वो चीज़ है जो हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को जिसकी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी में भी ये दवाई का काम करता है, क्योंकि इसमें कैरोटीन, ITC कुछ इस तरह से एक विटामिन होती है जो कि कैंसर को रोकने का काम करती है। इसलिए शकरकंद को सही नाम दिया गया है सुपर फूड का। फ्रेंड, ये हमारी शकरकंदी बिल्कुल तैयार है और आप देखो ये बिल्कुल मावे की या खोए की फॉर्म में आ गई है, बिल्कुल जुड़ गई है। अब हम इसे और ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगी। और हम इसको निकाल कर प्लेट में रख देते हैं ठंडा होने। फिर से 2 चम्मच घी डालकर उसको हल्का सा गरम कर लिया है और अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा अपने मावे को भी भून लेते हैं। वैसे मुझे मावे को भूनने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे घर का मावा है। अगर मार्केट से हम मावा लाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी मिला होता है, और हम लोग तो घर में जब मावा निकालते हैं तो मावा तैयार होने के बाद में उसी 1 चम्मच घी डाल अच्छे से भून लेते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा अभी इसको को भी मैंने अच्छे से भून लिया है और बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड, इसको भी मैं प्लेट में करके ठंडा करने के लिए रख दूंगी। अगर आपके पास टाइम है तो इसे रूम टेम्परेचर पर बाहर ही आने दें, और अगर जल्दी है तो 10 मिनट के लिए आप इसे फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें, क्योंकि पेड़े अपने असली फॉर्म में तभी बन पाएंगे, नहीं तो ये मतलब बहुत ढीला हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं फ्रेंड्स, और तिल को मैंने मिक्सी के जार में डालकर हल्का दरदरा सा बना लिया है। बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाया है, दरदरा सा पाउडर बनाया है। अब हम किसी बड़े बाउल या थाली, प्लेट, आप जिसमें भी चाहें, सारी चीज़ें जिसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं, उसमें निकाल देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से ठंडा करना ज़रूरी होता है, और मेरा घर का मावा था इसलिए ये बहुत चिकना हो रहा है। इसको भी मैं शकरकंद के साथ ही डाल देती हूँ।
और दोनों को अच्छे से मिक्स करते हैं। इसी समय बहुत अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर के लिए हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं और जो हमने तिल का पाउडर बनाया है इसको भी एक ऐड कर देते हैं ताकि ये इसी के साथ मिक्स हो जाए। सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी हमने चीनी को नहीं मिलाया है क्योंकि चीनी पानी छोड़ देती है गरम, इसलिए वैसे तो ये मैंने बहुत अच्छे से ठंडे कर लिए हैं, लेकिन फिर भी चीनी या बूरा को हम सबसे लास्ट में ही मिलाएंगे। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स। और अब भी मैं इसमें ये 150 सवा 100 ग्राम है, 150 ग्राम से कम है और 100 ग्राम से ज़्यादा है चीनी का पाउडर या बूरा आप मिक्स कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। और अब ये हाथों से मिक्स करना होगा क्योंकि ये चम्मच से मिक्स नहीं होगा। सारे मिक्सचर को तैयार करने के बाद हम चम्मच की हेल्प से जितने बड़े आपको पेड़े बनाने हैं उतना डो लेकर बहुत आराम से इसको या तो आप लड्डू की शेप में भी बना सकते हैं या पेड़े के शेप में भी बना सकते हैं, जैसे आप चाहें बनाएं। और हल्की सी ड्राई फ्रूट्स की कटिंग से थोड़ी सी गार्निश करें और बस सारे पेड़ों को इसी तरह तैयार करें। बहुत ये सॉफ्ट होते हैं। रखने के बाद में, ये बनाने के बाद में करीब 15 या 20 मिनट के लिए हमें फ्रिज में रखने होते हैं। उसके बाद में मावा और ये जो भी चीज़ें हैं, शकरकंद भी, मावा या बूरा जो भी है, वो सब अपने आप सेट हो जाती है। और एक बार सेट होने के बाद में फिर ये ढीले नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए अपने आकार से, जैसे मन चाहे आकार से बनाएं, गार्निश करें और सबको तैयार करें। इसी तरह मैं सारे पेड़े तैयार कर लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे शकरकंद के पेड़े बिल्कुल तैयार हैं और इनको देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये शकरकंदी से बने हैं। बिल्कुल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये मावे से बनकर तैयार हुए हैं। थोड़ा सा गार्निश करने से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। देखने में इतने सुंदर हैं, इतना सुंदर इनका टेक्सचर है और उतने ही प्यारा इनका लुक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे ही पेड़ों को सर्व करते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं बच्चों को पेड़े खिलाते हैं। उम्मीद करती हूँ शकरकंद के ये पेड़ों की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।